बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर साजिद। आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद करता हूं कनाडा के शहर टोरंटो से अपने ई क्लिनिकल सेशन में। आज के सेशन में हम जिस ऑब्जर्वेशन को, जिस कंप्लेंट को, जिस बीमारी को डिस्कस करेंगे वो है बच्चों में नींद का ना आना, सर में दर्द होना और हल्का हल्का बुखार रहना। इस सेशन में हम इसकी पॉसिबल कॉजेज़ को, डायग्नोसिस को और ट्रीटमेंट को डिस्कस करेंगे। कल भी एक ऐसी ऑब्जर्वेशन ऑनलाइन क्लिनिक में आई बिस्मा बच्ची के लिए। देखें, बच्चों में नींद का ना आना, सर में दर्द होने की और भी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, जिसमें आजकल डिजिटल गैजेट्स यानी मोबाइल, टैब्स और लैपटॉप के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से जब बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता है और वो देर से सोते हैं तो ये एक मेन काज है सर में दर्द होने की और नींद ना आने की। उसके अलावा HB की कमी, विटामिन्स की कमी, पानी की कमी और कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स भी शामिल हैं जिसकी वजह से बच्चों को नींद नहीं आती और सर में दर्द हो सकता है और वो स्कूल में अटेंटिव होके नहीं बैठ सकते। आज हम जिस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन का जिक्र कर रहे हैं उसमें कुछ एलर्जेंस की वजह से बच्चों की जो नाक की अंदरूनी नालियाँ होती हैं, जिनको हम नाक के नथने कहते हैं, टर्बाइंस कहते हैं, उनमें सोजन होना शुरू हो जाती है। सोजन की वजह से वो ब्लॉक होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों में सर का दर्द रहता है, खासतौर पे फ्रंटल हेडेक और इन साइनसेस वाली जगहों पे बच्चों को दर्द फील होता है। सांस में तंगी होती है, रात को खासतौर पे सोने में तंगी होती है, बच्चों को नींद में डिस्टर्बेंस होती है और अगर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाए तो फिर बुखार भी रहना शुरू हो जाता है। पॉसिबल काजेज़ में इसकी एलर्जेंस शामिल हैं। मेन एलर्जेंस डस्ट है, स्मोक है यानी गर्दो गुबार है, धुआं है, परफ्यूम्स हैं, पोलन्स हैं और कोल्ड भी है। अमूमन ये इस बीमारी की जो ज़्यादा शिद्दत आती है वो स्प्रिंग में और ऑटम में आती है, यानी ख़ज़ां में और बाहर के मौसम में आती है। पाकिस्तान के वेदर में ये सितंबर, अक्टूबर और मार्च, अप्रैल में ज़्यादा असर करती है बच्चों को। इसकी डायग्नोसिस के लिए क्लिनिशियंस CBC और एक्सरे पैरानेज़ल साइनसिस का सहारा ले सकते हैं, उससे अपनी डायग्नोसिस एस्टेब्लिश कर सकते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन के बाद। पॉसिबल जो होम रेमेडीज़ है, बच्चों की खुराक को बेहतर करें, उनको दूध, अंडा, फ्रेश फ्रूट्स और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करवाएं ताकि उनकी न्यूट्रिशन बेहतर हो। जिन एलर्जन से वालिदैन फील करते हैं कि इनकी बीमारी बढ़ती है उनसे अवॉइड करवाएं, यानी डस्ट है, स्मोक है, परफ्यूम है, फ्यूम्स हैं, पोलन्स हैं, सर्दी है, उसे अवॉइड करवाएं। एंटी एलर्जिक और एंटीपायरेटिक्स का इस्तेमाल किया जा सकता है अगर बुखार हो या नेज़ल ब्लॉकेज ज़्यादा हो, और कुछ सूरतों में एंटीबायोटिक भी इस्तेमाल की जा सकती है। लेकिन एक दफ़ा फिर याद रखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब भी इस किस्म की कोई अलामात आएँ तो आप अपने प्राइमरी फिजिशियन से रब्ता करें और डॉक्टर की हिदायत के बगैर कोई दवाई इस्तेमाल ना करें। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।